रक्षित हर मुश्किल में तुम्हारे मदद क्यों करता है और तुम्हारे साथ इतना जुड़ा हुआ क्यों रहता है? रक्षित मेरा सिर्फ एक सच्चा दोस्त है और कुछ नहीं। आज के एपिसोड में अपराजिता की मां रक्षित और अपराजिता के रिश्ते पर सवाल उठाती हैं। वो बार बार पूछती हैं कि रक्षित हर मुश्किल में अपराजिता की मदद क्यों करता है और उसके साथ इतना जुड़ा हुआ क्यों रहता है। मां का मानना होता है कि इस दोस्ती के पीछे कोई और वजह है, लेकिन अपराजिता साफ शब्दों में जवाब देती है कि रक्षित सिर्फ उसका दोस्त है। वो बताती है कि जब उसके अपने लोग उसका साथ छोड़ गए थे, तब रक्षित ने उसका हाथ थामा था। उसने उसका आत्मविश्वास, सेल्फ रिस्पेक्ट और हिम्मत वापस लौटाई थी। अपराजिता कहती है कि ललित के साथ गुजारे 4 सालों ने उसे प्यार और रिश्ते पर भरोसा करना भुला दिया है, इसीलिए उसकी जिंदगी में किसी नए रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं है। रक्षित उसका सिर्फ एक सच्चा दोस्त है और कुछ नहीं। माँ फिर भी उसकी बात नहीं मानती और उसे चेतावनी देती हैं कि एक दिन उसे रक्षित की सच्चाई पता चल जाएगी। साथ ही वो अपराजिता को उसकी डाइवोर्स हियरिंग की डेट भी देती हैं और कहती हैं कि अब पूरी दुनिया को इस बारे में पता चल जाएगा। इस सब के बाद अपराजिता टूट जाती है। रक्षित उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है। वो उसे महसूस करवाता है कि वो अकेली नहीं है। रक्षित घर की छोटी छोटी चीज़ों और एक खास मसाला चाय के जरिए अपराजिता को उसके परिवार की याद दिलाता है। दोनों के बीच एक हल्का फुल्का और इमोशनल पल देखने को मिलता है। अपराजिता रक्षित का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि वो एक बहुत अच्छा दोस्त है। दूसरी तरफ ईरा पूरी तरह टूट चुकी है। वो अपनी आंट के सामने रो रो कर कहती है कि उसने पूरी जिंदगी रक्षित से प्यार किया, लेकिन रक्षित उसे छोड़कर अपराजिता के करीब चला गया। ईरा को लगता है कि अपराजिता ने उससे उसकी खुशियां छीन ली हैं। ईरा की आंट उसे संभालती है और वादा करती है कि वो अपराजिता की खुशियां उससे छीन लेगी। वो ईरा से अपराजिता की कुंडली निकलवाने के लिए भी कहती है और इशारा देती है कि वो किसी बड़ी चाल की तैयारी कर रही है। उधर अपराजिता के ससुराल वाले उसे वापस घर चलने के लिए समझाने आते हैं, लेकिन अपराजिता साफ मना कर देती है। वो कहती है कि उसे किसी की मदद या दया की जरूरत नहीं है। ससुराल वालों और अपराजिता के बीच तीखी बहस होती है। अपराजिता पुराने दर्द याद दिलाते हुए कहती है कि 4 साल तक किसी ने उसकी तकलीफ नहीं समझी। ललित की माँ फिर भी उसे घर लौटने के लिए कहती है, जबकि ललित खुद मानता है कि अपराजिता का प्यार शायद खत्म हो गया हो, लेकिन उसका प्यार अब भी जिंदा है और वो जिंदगी भर अपराजिता का इंतजार करेगा। इसके बाद आराध्या और आरो के सीन्स देखने को मिलते हैं। आरो आराध्या को नया फोन और कवर गिफ्ट करता है। आराध्या पहले मना करती है, लेकिन आरो के जोर देने पर गिफ्ट रख लेती है। बातों बातों में अपराजिता और रक्षित का जिक्र आता है। आरो समझ जाता है कि रक्षित के दिल में अपराजिता के लिए खास फीलिंग्स हैं। ये बात उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है। रात को अपराजिता को रक्षित की याद आती रहती है। इसी बीच रक्षित मिस्टर दुबे के हाथ उसके लिए रबड़ी भेजता है। दोनों फोन पर बात करते हैं। रक्षित मजाक करके अपराजिता को हंसाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर उसे कभी डर लगे तो वो उसे फोन कर सकती है। रक्षित उसे यकीन दिलाता है कि जब तक वो साथ है, अपराजिता अकेली नहीं है। धीरे धीरे दोनों की बात और गहरी होती जाती है। रक्षित अपराजिता के बचपन और उसकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान रक्षित के दिल की असली बात सामने आती है। वो अपने मन में मानता है कि अपराजिता उसे सिर्फ दोस्त समझती है, लेकिन उसके लिए अपराजिता ही उसकी पूरी दुनिया बन चुकी है। रक्षित दिल ही दिल में अपराजिता से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन शायद कभी ये बात उसे बता नहीं पाएगा। एपिसोड के आखिरी पलों में सस्पेंस बढ़ जाता है जब एक जगह पहुंचकर किसी को महसूस होता है कि आसपास कोई मौजूद है। इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और आने वाले एपिसोड के लिए दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ जाती है।
हम पे गुस्सा गोरी, हम तो है दीवाने। करो न हम पे गुस्सा गोरी, हम तो है दीवाने। तुझे देख दिल हो गया तेरा, तू जाने ना जाने। तेरे जैसे लाखों फिरते गलियों में दीवाने। तेरे जैसे लाखों फिरते गलियों में दीवाने। अपने आप को हीरो समझे गाते फिल्मी गाने। मैं एक जलती शम्मा हूँ, देखो पास मेरे ना आना। मर जाएगा मिट जाएगा, पड़ेगा फिर पछताना। हम तो दिल का कहना माने, सुने न कोई नसीहत। अपनी है बस एक ही मंजिल, जिसका नाम मोहब्बत। धुआं बनकर उड़ जाएगा, जान लियो अनजाने। तेरे जैसे लाखों फिरते गलियों में दीवाने। जीना मरना खेल हमारा, हम तो है परवाने। करो न हम पे गुस्सा गोरी, हम तो है दीवाने। नहीं मुफ्त का माल ये मिस्टर, सुन लो बात हमारी। प्यार का पहले सबक सीख लो, फीस नहीं कोई भारी। सबके सामने आज बन गए हम शागिर्द तुम्हारे। जोड़ लो दिल का दिल से रिश्ता, तोड़ दो बेशक सा